जेंडर की वोकैबुलरी पहले बहुत सिंपल थी, एम और एफ, मेल और फीमेल, और ये एक दूसरे से अट्रैक्टिव थे। लेकिन अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। टू बिगिन विद, अल्फ़ाबेट्स बढ़ गई हैं। एम और एफ के साथ है एल, जी, बी, आई, टी, क्यू। और ये ज़रूरी नहीं कि अब ये ऐसे ही अट्रैक्टेड हों, इसके बहुत कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। इसलिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। शुरू करते हैं एल से। एल यानी लेस्बियन। लेस्बियन मतलब जब एक औरत को एक और औरत से प्यार होता है। लेकिन क्योंकि हम ना आदमी औरत के रिश्ते को समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि लेस्बियंस में भी एक आदमी जैसे पर्सनालिटी का होगा, उसके बाल छोटे होंगे, पैंट शर्ट पहनती होगी, अग्रेसिव होगी, और उसको बुच कहा जाने लगा। और जो दूसरा पार्टनर होगा वो थोड़ी फेमिनिन होगी, साड़ी पहनती होंगी, उनके हाव भाव भी औरतों जैसे होंगे और उन्हें फेम कहा जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये सब पुरानी थ्योरी है और किसी भी लेस्बियन कपल में किसी की भी पर्सनालिटी कैसी भी हो सकती है। मूविंग अहेड, जी यानी गे। गे मतलब जब दो आदमियों को एक दूसरे से मोहब्बत होती है, राइट। लेकिन गे का एक और यूसेज भी है। जब हम सारी समलैंगिक कम्युनिटी को रेफर करते हैं, यानी गेज, बाइसेक्सुअल्स, लेस्बियन, ऑल टुगेदर, इनको भी गे कम्युनिटी या गे पीपल कहा जाता है। अब बारी बी यानी बाइसेक्सुअल की। बाइसेक्सुअल यानी जब किसी भी शख्स को किसी भी जेंडर के व्यक्ति से प्यार करने की आज़ादी होती है। यानी एक आदमी को औरत से भी प्यार हो सकता है और एक और आदमी से भी प्यार हो सकता है। सिमिलरली एक औरत को एक आदमी से भी प्यार हो सकता है और वो एक औरत से भी अट्रैक्टेड हो सकती है, बाइसेक्सुअल यानी दोनों सेक्सेस के साथ। और अब बारी टी यानी ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर एक्चुअली थर्ड जेंडर होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जब पैदा होते हैं तो उनको लड़का या लड़की मान लिया जाता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो उससे एकदम उलट, एकदम डिफरेंट महसूस करते हैं। यानी लड़का बड़े होकर सोचता है कि वो एक्चुअली में लड़की है, और जो लड़की है वो बड़े होकर सोचती है कि नहीं, वो एक्चुअली में लड़का है। ऐसे जो लोग हैं, कभी कभी तो वो सिर्फ अपने जो कपड़े हैं, जो अपना पहनावा है, उसको बदल लेते हैं ताकि वो जैसा अंदर से महसूस कर रहे हैं वैसे ही बाहर से दिखें। इन्हें क्रॉस ड्रेसर्स कहा जाता है। और इनमें से कई लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, उनका शरीर भी उनके मन के साथ मैच करना चाहिए, तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की मदद लेते हैं और अपने शरीर में बदलाव लाते हैं। इनको ट्रांससेक्सुअल कहा जाता है। तो ट्रांससेक्सुअल और क्रॉस ड्रेसर्स दोनों ही ट्रांसजेंडर होते हैं। लेकिन समझने की बात एक और भी है, वो ये कि ट्रांसजेंडर्स की फिर पसंद, अट्रैक्शन कैसे डिफाइन होती है। यानी कोई जब पैदा होने के वक्त लड़का माना गया, बड़े होकर उसने लड़की जैसा महसूस किया। अब वो अगर किसी लड़के से प्यार करेगा तो उसे हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर माना जाएगा, पर वही अगर एक लड़की से प्यार करेगा तो लेस्बियन ट्रांसजेंडर, और अगर दोनों से प्यार करेगा तो बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। अब इसी को उल्टा कीजिए, अगर कोई लड़की पैदा हुआ लेकिन बड़े होकर उसने अपने आप को लड़का माना, तो जब वो किसी लड़की से प्यार करेगा तो उसको हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर माना जाएगा। लड़के से प्यार करेगा तो गे ट्रांसजेंडर, और अगर दोनों से प्यार करेगा तो बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। और अब बारी आई यानी इंटरसेक्स की। इंटरसेक्स उन लोगों को कहा जाता है जो जब पैदा होते हैं तो उनके जेनिटल्स यानी उनके जननांगों से ये तय नहीं हो पाता कि वो मेल हैं या फीमेल, तो डॉक्टर ही देख के तय कर देते हैं कि इनको लड़का मान लीजिए या इनको लड़की मान लीजिए। पर जब वो शख्स बड़े होते हैं तो हो सकता है वो उससे अलग महसूस करें, या हो सकता है वो खुद को ट्रांसजेंडर भी माने। पर ये जो सारी टर्म्स हैं, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, क्रॉस ड्रेसर, ये सब वेस्टर्न टर्म्स हैं, और भारत में हम इस पूरे समुदाय को हिजड़ा नाम से ज़्यादा जानते हैं। हिजड़ा एक बहुत ही खास समुदाय का नाम है, जिनके अपने कायदे, तौर तरीके होते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। और हिजड़ा, अरावनी, कोथी, शिवशक्ति, जोगती हिजड़ा, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में ये इसी समुदाय के अलग अलग नाम हैं। और आखिर में बारी क्यू यानी क्वेयर की। क्वेयर यानी वो लोग जिन्हें अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि उनकी पहचान क्या है, वो मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। उनको तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो किससे अट्रैक्टेड हैं, कौन उन्हें पसंद आएगा। इसलिए कभी कभी ये जो क्यू है, इसको क्वेयर के साथ साथ क्यू फॉर क्वेश्चनिंग, यानी उनके मन में जो सवाल हैं उससे जोड़ के भी देखा जाता है। थक गए? मैं भी थक गई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई ना। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वापस से प्ले कीजिए और फिर से वीडियो देखिए, और इसको खूब सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है।
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जहाँ पर आप हमारी ये सभी वीडियोस देख रहे हैं, इंक्लूडिंग पिछले हफ्ते का वीडियो जब हमने आपसे पूछा था कि घर का काम क्या सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है या इनकी भी, औरतों की, आदमियों की। और आपने जो बताया उसमें से जो हम सबसे रोचक कमेंट्स हैं वो अब आपके लिए ये रहे। I'm Rehan. And I'm Saloni. और इन दोनों ने ही पढ़ी है पायल धर की स्लाइटली बर्न्ड।